से कभी रुखसत होने वाले नहीं हैं। इस
उन्वान से हुसैन को वहां पर जला देंगे। ये हाल का सबूत है जिसको हमने सरमाना करार दिया है। देखो वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। देखो जो भी खुदा में शहीद हो गए हैं उन्हें तुम हरगिज़ मुर्दा न मान करना, बल्कि वो जिंदा है और अपने परवरदिगार की जानिब से रिज़्क़ पाते। जहां जिंदगी की जमानत ली गई है शुहदा की कि जो राहे खुदा में शहीद हो गए हैं, शहीद को देखो हरगिज़ तुम मुर्दा न मान करना, बल्कि वो जिंदा है। तो अजीजों जहां जिंदगी का सवाल होता है तो वही इसकी अगर हयात है तो ये हयात कैसे है, क्यों ये जिंदा है, इसकी वजह क्या है। तो कुछ लोगों को जो है ये मादी कला की जरूरत होती है, लेकिन जो शहीदान राहे हक होते हैं उनको रूहानी कला की जरूरत होती है। इसीलिए कुरान में इरशाद हो रहा है कि जो भी राहे खुदा में शहीद हो गए हैं हरगिज़ क़यामत के बाद से डबल ताक़ीद नहीं की है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू उम्मान नहीं करना कि वो मर गए हैं, खात्मा है उनका, मुशरिक हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। जैसे कह दिया जाता है कि पैगंबर के बारे में आए इस दुनिया में आकर के मिट्टी के बने हुए थे, मिट्टी में लेकर के और चले गए, कोई तवस्सुल नहीं किया जा सकता। तो अजीजों वो और हुआ करते होंगे तो मर के खत्म हो करके आदम की वादियों में तारीखियों में गुम हो जाया करते होंगे, लेकिन शहीदाने राहे हक होते हैं कि खुद को पाने वाले तुम्हें हस्ता हो जाते हैं, घोड़ों के नीचे आकर के उनकी टांगों के नीचे गुजर करके अपने को कुचलवा करके पायमाल हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम को पायमाल होने लगा। ऐसे शहीदाने रहेगा कसम खुदा कि खुद को पायमाल तुम्हें हस्ता हो जाते हैं, घोड़ों के टांगों के नीचे पायमाल हो जाते हैं, लेकिन दावा कर लेते हैं कि इस्लाम इस्लाम बाकी है। यही सरकार सैयदुल शुहदा, सरकार शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये किया। क्या नमाज़ें नहीं थी, क्या रोज़ा नहीं था, सारे अहकाम थे, लेकिन रूहे नमाज नहीं थी। रोज़ा तो था, रूहे रोज़ा नहीं था, तवाफ तो था, लेकिन एहराम बांध करके ईदी करके तवाफ किया जा रहा था। अल्लाह की आंख में चक्कर नहीं था, बल्कि वो चक्कर ऐसा था कि वो ऐसा चक्कर इसमें अब जो है जाहिर हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हुसैन ने इस शहादत के जरिए अपनी हबीब कुर्बानी के जरिए मोहम्मदियत को बताया। मोहम्मद अरबी को अगर किसी ने पहचाना है तो वो शहादत हुसैन के जरिए मोहम्मदियत का। मैं चैलेंज करता हूँ, रूह इस्लाम मोहम्मदियत यही नहीं बल्कि आदम से खातम तक की तमाम अंबियाए किराम की जो मेहनतों को जिसने बताया है उसे तारीख इस्लाम में हुसैन कहते हैं। शहादतों के जरिए, शहादतों के बादशाह को हुसैन कहते हैं। और ऐसी शहादत पेश की कि खुद तो ये पाक व पाकीज़ा जो भी इससे मुतमस्सिक हो गया, खून चाहे जैसा हो, अगर मारिफत रखता है, मारिफत
या गुलाम अबू ज़र ग़िफ़ारी वफ़ारी हो, अपने खून को ईमान की मारिफत हासिल करने के बाद इनके खून में मिला देता है तो खुद भी पाक हो जाता है, और जिस जमीन में इन्हें दफन कर दिया जाता है वो भी पाक हो जाती है। दफन से पहले जब जमीन खरीदी जाती है तो वो जंगल होती है, लेकिन जब ये दफन कर दिया जाता है तो वही जमीन मोहल्ला बन जाती है। लेकिन जब इन्हें दफन कर दिया जाता है तो वो खाके सेवा हो जाती है। ये है इसका शहादत, ये मफ़हूम शहादत। मफ़हूम शहादत ये है कि शहादत शहीद हो। ये बहुत जरूरी है, दुरुस्त आएगा क्योंकि 12 के बाद जो है खुश्क मरामीन हो तो वो लोरी देने के काम आते हैं, और कुछ बेदारी वाली बातें हो तो 12 के बाद तो सुनी जाती हैं। तो अभी जो मफ़हूम शहादत को सरकार शहादत ने बताया कि देखो हम शहीद हुए, हमारे साथ जितने भी शहीद हुए शहादत ने उनको मर्तबा बख्शा, मकाम बख्शा, रुतबा बख्शा, उनकी इज्जत दुनिया में भी खुदा के नजदीक जो महबूब। ये शहादत ने हमको जो हकीकी माना में शहादत है, जिस पर हम नामजद रहे, हमारे साथी नामजद रहे, उस शहादत ने मर्तबा बख्शा, वक़ार बख्शा, रिफ़ात बख्शी, इज्जत बख्शी। लेकिन दुनिया किसी मफ़हूम शहादत को बदनाम कर रही है। उसने इंटरप्रिटेशन शहादत के माना उसकी मीनिंग को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया, कहा कि मासूम बेगुनाहों के सरोवर में जुदाई का तो शहीद कहलाओगे। मासूम और बेगुनाह के सरोवर में जुदाई कराओगे, जब कर लोगे उसके बाद अगर तुम शहीद हो गए तो तुम डायरेक्ट जन्नत जाओगे, शहीद कहलाओगे। तो उनसे अर्ज ये करना है कि इसको शहादत नहीं कहते हैं, इसे हलाकत कहते हैं। ये रुसवाई लेकर के आती है। तुमने डिफिनेशन शहादत की नहीं समझी है, शहादत को एकदम बदल दिया, मफ़हूम शहादत को बदल दिया। कहा मस्जिद में चले जाना, जॉकेट पहन लेना, ग्लास भी उस बटन को दबाना, खुद ही मर जाना। और देखिए किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया कि जन्नत की जमानत भी को दे दी गया, ग्रीन कार्ड इशू कर दिया गया कि जन्नत तुम्हारी पक्की है। बस करना ये है कि जो रसूल का कलमा पढ़े, रसूल को रसूल मानते हैं, सबसे पहले किसके सरोवर में जुदाई करना है, बताया क्या जा रहा है। अब वो तो शहीद होंगे जिनकी सबसे बड़ा हलाकत है, उनको जिंदगी का पता जाना। दूसरे वाले में जो सबसे पहले जिस जात की तौहीद और यकता और इसका अकीदा ये है उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके बाद अल्लाह के रसूल को माना, रसूल से अफजल कोई नहीं, उसी रसूल के कहने पर गदीरे रूह से दुनिया उसे माना, अपनी जेब से किसी को नहीं माना। गड़बड़ यही होती है जो अपनी जेब से शरीयत बनाई जाती है। आज रुसवाई है अल्लाह के निजाम में जब इंसान खलल पैदा करता है तो बस वही इंटरप्रिटेशन जो है ये इसका करके गड़बड़ में बताया यहीं से पैदा हो जाती है। ये सल्तनत कायनात क्यों आते हैं, इसकी गर्मी क्यों हो रही है, खंडक के जमाने में खंडक जैसे होना चाहिए नहीं हो रही, क्यों सहरन फसाद उसकी तकने वाली जमा का सबक इतना ये हमारे वहाँ के हाथों निकल जाती है। जब इतना केमिकल मिडल ईस्ट में इस्तेमाल किया जाएगा
तरीके से समझाया गया जो ये माने पहले तो आप गया जल्दी बयान करो। अब इनके सब करने की बात करिएगा तो उनको ये बात कर रहा है कि डायरेक्ट जन्नत में आइएगा, मजलूमों की मदद ना करिएगा, ये बताया गया। आज जो है फिलिस्तीन के अफगान गाजा में शहीद होने वाले जितने भी 45-50 इससे ज्यादा हजारों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं, वो सब मुंतशिर हो करके इसी करबला की तरफ देख रहे हैं कि अगर हमारा कोई इंतकाम लेगा तो हकीकी माना में वो करबला के मानने वाले ही हैं, तो दिफा करेंगे। एक 56 वाली, अरे तुम कहाँ हो, तुम किस दिन काम आओगे, उनको भी तो दिफा करना चाहिए। इस्लाम का चोला पहन लेना, दीन में ठेकेदार बन जाना, हरीमैन शरीफैन के खादिम बन जाना होता है, मजलूमियत की मदद करना होता है। जालिमीन से आप हाथ मिला रहे हैं, उनसे आप सौदा कर रहे हैं, उन दोनों की बेटियां आपके यहाँ पाई जाती हैं, सिफारत खाने आपके हैं, रिलेशनशिप आपकी है, क्यों ना हो, क्योंकि आपकी वालिदा भी यहूदियां हैं। तो ऐसे ऐसी माँ जो बच्चा होगा उससे क्या तवक्को की जाएगी। एक अली वाला है जो डटा है, मसला बैतुल मुक़द्दस का है, मसला मज़लूमियत का है। ऐ उम्मत वालिदा, इस निस्बत से दावत देता हूँ, आ जाओ हुसैन में आ जाओ, हुसैन के कैंप में आ जाओ, यहाँ ना तफरीक है, यहाँ ना किसी तरह का कोई इंतशार है, यहाँ ना बैतुल है किसी तरह की। आ जाओ, एक हो करके जब नारा लगाओगे तो बैतुल मुक़द्दस में आवाज़ करेगा। चलो देखो, जो मजलूमों की मदद कर रहे हैं, आपकी मदद कहीं नहीं मिल रही है, आपको रेखा ऑर्डर की मदद कर रहे हैं। कैसे हैं आपने कि अपनों पर बाहर से भूखे बच्चों के लिए उनको आप लोग करें, तो पता चला कि हमने तो रिश्ता करने के लिए क्या पड़ रहा हूँ, रखा के हमने शायद कहा कि हिस्ट्री का नाम ये होता है, इतिहास से हिस्ट्री अपने दोहराती है। अब आप भी मजलूमीन के लिए जो गुजरे हुए हैं, सिसकती हुई माएँ हैं, सहमे हुए बच्चे हैं, खाने को नहीं है, कैंप में रह रहे हैं, बारिश हो रही है, यही तो सूरत हाल गाजा की फिलिस्तीन की बनी हुई है, और आप मदद को रोक रहे हैं। हिस्ट्री अपने को दोहराती है, ये आपका कोई नया काम नहीं है। शेर अभी ताली का जब घरला जाती थी, वहां भी आप रोकते थे, वहां आपका रसूल था अपने घर वालों के साथ, तो वहां पर भी जब कोई खाना लेकर के जाता था तो आप रोकते थे कि पैगंबर
जिसे दाइश कहा गया, उसके अस्पताल में उनको इस तरीके से लटकाया गया कि शहीद करोगे तो जन्नत जाओगे, उसके बाद रोने भी मिलेंगी। उनमें से जब कोई हलाक हुआ, हलाक होने के बाद उनकी फटने से जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, कौन? जिन्होंने मासूम का जो है मजलूम का खून बहाया, जिनको ये वादा किया गया उनके साथ, जिनका ब्रेन वॉश किया गया कि अगर शहीद करोगे, अगर इनको कत्ल करोगे तो जन्नत की पक्की, पूरे भी मिलेंगी। जब वो सब उठा करके इधर से गए अस्पताल में और अस्पताल में जाने के बाद एडमिट हुए और ऐसी हालत हो गई जिसे जानकारी का नाम कहते हैं, हालत के साथ अब तक पर उनका आलम हो गया, यानी हलाक होने की कगार पर पहुंच गए कि अब जा रहे हैं दुनिया में, हलाकत में जा रहे हैं, वास्ते जहन्नम होने जा रहे हैं। तो जो नरसे के पास में ईमानदारी के लिए इतनी इनको का शहादत की नहीं होने मिलेगी। अरे इन्होंने उन नर्सों को समझा ये पूरे हैं, और कभी तो नफ्स ने जिनको ये बता है तो पूरे मिलेंगी। जब एडमिट हुए हालत में तो नर्सों को समझा ये पूरे हैं। अब क्या मालूम ज्यादा करूं, दौड़े भी उन लोगों ने वो भागी, कहने लगे ये कैसा इस्लाम है, हम महफूज नहीं है। तो ये बताइए कि ये तो आपने विश्लेषण शहादत की कायम की, ये इतनी इज्जत बख्शा है या इज्जत किया, तो अभी तो हर प्राणी का इंसान कहेगा ये तो शहीद हो गए, हुआ हो गए। ऐसी शहादत इस्लाम नहीं कहता है, ऐसी शहादत के लिए सरकार ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो शहादत जो हक बख्शती है, सच्ची हुई इंसानियत को जो निगाह देती है, ऐसी शहादत, आप जैसी शहादत जो मुंह में शहादत को आप बदनाम करके आपने रख दिया है, ऐसी शहादत नहीं चाहिए। आपने ऐसा बदनाम किया लफ्ज़ शहादत और मफ़हूम शहादत को कि आपके जो शहीद होने वाले हमारे जिसका नाम दिया कि तब तो भारत में शहीद हो जाओगे, तो वो उनकी तारीफ में दिया है कि वो उन्होंने जब फरार किया तो जनाना लिबास पहन करके फरार किया। तो हमें ऐसी शहादत करना चाहिए कि वो फरार करे तो जनाना लिबास पहन ले, मर्द हो तो मैदान में आओ। अरे ये जंगा में सैयद अली खामनाई ने दिया, सुपर पावर में अल्लाह होता तो अली का किरदार ये न करता।
लड़ाई कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, ये तो बुजदिली हुई, बहादुरी कहाँ हुई? करबला वालों से दर से क्या कर लेते तो बहादुरी का सबक ये तो सलाह बस अगला अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए और आपके हमारे आदिया को इस 5 मुहर्रम की वजह से फर्ज लेकर के आना चाहता हूँ। शहादत के लिए एक खैरे में 2 बच्चे बेकार हैं। कौन बच्चे हैं? वो सैयद के घरे हैं जिसका नाम और मोहम्मद था। शरियाशूरी बच्चे कहते हैं ए अम्मा कल मानू से सिर्फ हमें इजाजत दिला दीजिएगा। और ज़ैनब भी खैमे में बच्चों को नसीहत कर रही है कि देखो बेटा और मोहम्मद कल रोज शहादत है, शहादत करनी है, मामू पर जान कुर्बान करने के लिए दलील बना करना, कल जान का नजराना मामू पर कुर्बान होना है। इधर बच्चे कहते हैं कि बस कल जो है मामू से कितने बिना दिला दीजिएगा, फिर देखिएगा कि हैदरे करार के दौरान से जावरे तैयार के पोते किस तरीके से हमला करते हैं। इधर मान नसीहा खोल करती है कि मेरे शेरों, अरे जब हमला करते करते दरिया के किनारे जाना ना तो ऐसा ना हो कि पानी पी लेना तो कि खैमे में तुम्हारा भैया ने मर जाता है। अगर ऐसा किया तो याद रखो ज़ैनब तुम्हें खून न बख्शेगी। हुई ज़ैनब दोनों बच्चों को पकड़े हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आती है। ए भैया बहन का नजराना कबूल कीजिए। ए भैया जब बहन मदीने से चली गई ना तो अब्दुल्लाह ने कहा था कि ज़ैनब एक को मेरी तरफ से और एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। ज़ैनब के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। ए अजीजों एक मर्तबा कुछ नए कभी ज़ैनब को देखते हैं, कभी चार ऐसे बच्चों को देखते हैं और कहते हैं ज़ैनब इतना बता दो, अरे मामू इन भाइयों को मौत की आगोश में कैसे भेजे? जो चांद ऐसे बच्चे हो उसे मामू मौत की आगोश में कैसे भेजे?
आई नहीं, बीवियां आवाज दे रही हैं, एक शहजादी आप कहाँ है, ज़ैनब आप कहाँ है, अरे आप दोनों लाल रंग से खून में नहा कर आ गए। ज़ैनब आई, आने के बाद दोनों जनाजे लगा रखे थे, ज़ैनब ने दोनों जनाजों के दरमियान मुसल्ला बिछाया। सब ये सारी खवातीन समझी शायद माँ है, माँ बेटों के जनाजे में गिरिया मिलेगी। अरे ज़ैनब ने जो जगह बनाई थी, ए अजीजों, अरे ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया, जहाँ नमाज दिखाई सजदे में गई, ए परवरदिगार तेरा शुक्रिया, अरे कलील की कुर्बानी को कबूल किया। ज़ैनब ने बच्चों में गिरिया नहीं किया, ए अरबाब अज़ाब, अरे शहज़ादी ने कब गिरिया किया, जब ये काफ़िला मदीने आया। अब्दुल्ला ने कहा, ए बेटा ज़ैनुलाबदी, अरे तुम्हारे पति आए, ऐ तो घर आ जाए। ज़ैनब घर गई, अब्दुल्ला पहचान न पाए। ए ज़रीफ़ा, आप इस तरीके से पहले खाना बिता बोलिए, मेरा कारवां कल आ गया है। ज़ैनब ने नवाब उठाई, अरे तेरे से बाहर न पहुंचाया। ए अब्दुल्ला, अरे आपने नहीं पहचाना, मैं आपकी शरीके हयात ज़ैनब हूँ। सरोकीना भेंट दिया, अजीज़ों अब ये करना है, माँ ने करबला में बेटों के जनाजे पर गिरिया नहीं किया, बयान ये करना है, आगे ज़ैनब ने गिरिया कर दिया। ए अजीज़ों, अब्दुल्ला से मिलने के बाद ज़ैनब रुखसतों में आई। अरे कहा, दो छोटे छोटे बिस्तर रहे थे, नन्ही नन्ही कलियों को देखा, करबला का रुख किया। ए आलम अरे जरा बता दो, अब ज़ैनब किसके सहारे दिलवाए। ए बेटा, बूढ़ी माँ के सहारे लेकिन माँ हमारी अजीम इबादत को कबूल फरमा। जहाँ मजलूमी के जहान है सबकी दुआ और मदद फरमा और उनको अपने हिफ्ज़ व अमान दे रहा। तो हमारे ज्ञान की हिफाजत फरमा, हमारे नशे को इस दादी की हिफाजत फरमा, एक को ईद नाबूद फरमा। खुदाया अक़ब्बुल खास हमारी दुआ यही है कि ज़माने के इमाम के हुकूक में तालीम फरमा और हम सबको हज़रत के हकीकी आवाज़ में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
मंदिर